हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे सीसैप से रिलेटेड काफी कॉमन डाउट्स। जैसे भैया कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है सीसैप में, किन स्टूडेंट्स को कौन से डॉक्यूमेंट्स कब कैसे सबमिट करने हैं, कितना फी, कौन कौन सा फी किन स्टूडेंट्स को कब कहां कैसे देना है और बहुत सारी चीजें। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सबसे पहले आप जेईई मेंस और जेईई एडवांस का एग्जाम देते हो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और आईआईएसटी शिवपुर में एडमिशन के लिए। तो जैसे ही आपने जेईई मेंस और जेईई एडवांस का एग्जाम दे दिया, उसके बाद आपको जोसा में बैठना होता है जिसमें आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई या फिर आईआईएसटी शिवपुर में एडमिशन मिल रहा होता है। जोसा में 6 राउंड्स होते हैं, लेकिन अगर आपको जोसा में कोई सीट अलॉट नहीं होता या फिर आपका मन चाहा ऑप्शन नहीं मिलता जोसा में, तब आप जाते हो सीसैप की तरफ, या फिर आप जोसा में नहीं बैठे थे तो भी सीसैप में बैठ सकते हो। तो जैसे ही जोसा का 6 राउंड खत्म होता है उसके बाद चालू होता है सीसैप का 2 स्पेशल राउंड। अब जैसे ही आप सीसैप में बैठते हो, अब समझ लेते सीसैप में कौन कौन बैठ सकते हैं। तो अगेन मैंने बोला, चाहे आप जोसा में बैठे हो या जोसा में आपने रजिस्टर किया हो या ना किया हो, फिर भी आप सीसैप में जा सकते हैं। जोसा में भले ही आपको कोई सीट मिल गई हो, फिर भी आप सीसैप में और आगे ट्राई कर सकते हैं उससे बेटर ऑप्शन के लिए, या फिर जोसा में कोई सीट ना मिली हो तो भी आप जा सकते हैं सीसैप में। अब बात कर लेते हैं सीसैप में, जैसे ही आप जाते हो रजिस्टर करते हो वैसे ही तुरंत आपको 2 फी भरने पड़ते हैं सीसैप के लिए। सबसे पहला आपका होता है स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फी और दूसरा होता है इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 1। ये दोनों ही फी मिलकर बनते हैं स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी। बात कर लेते हैं ये फी कितना होता है। तो सबसे पहले आपका स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फी होता है 4,000 रुपए का। चाहे आपकी कैटेगरी जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी कुछ भी हो, ये 4,000 रुपए सभी के लग रहे होते हैं अगर आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो। दूसरा फी देना पड़ता है आपका इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 1। ये भी तुरंत देना पड़ता है जैसे ही आप रजिस्टर कर रहे हो सीसैप के लिए। ये फी कितना होता है, तो आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए 40,000 रुपया होता है और बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए 20,000 रुपया होता है। अगर आपने जोसा में रजिस्टर किया था और कोई सीट अलॉट हो गया था और आपने सीट एक्सेप्टेंस फी भर दिया था, तो वो वाला फी आपका एडजस्ट हो जाता है यहां पर आपका जो भी ये 4,000 रुपये और 40,000 रुपये जो भी मिलकर बन रहे हैं उसमें। तो आपने अगर सीट एक्सेप्टेंस फी भर दिया था तो वो फी यहां पर एडजस्ट हो जाता है, जो भी फी ऊपर नीचे होता है जो बच जाता है बस उतना ही फी आपको भरना पड़ता है इस समय जैसे ही आप जो सीसैप में रजिस्टर करते हो। ठीक है, तो चिंता लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने तो भैया जोसा में सीट एक्सेप्टेंस फी भर दिया था, अब सीसैप में वापस से फी भरना पड़ेगा क्या। अगर आपने पहले फी भर दिया है जोसा में तो वो फी यहां पर एडजस्ट हो जाता है। अगेन मैं बता दूं, आपका 4,000 रुपया तो प्रोसेसिंग फी लग रहा होगा सभी के लिए, और जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल के लिए अलग से 40,000 रुपए और 20,000 बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही स्पेशल राउंड 1, सीसैप के राउंड 1 या फिर राउंड 2 में कभी भी जब पहली बार आपको सीसैप में सीट अलॉट होगा, उस समय आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब किनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो आपको सीसैप में जब भी पहली बार सीट अलॉट होगा तब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया था और कोई सीट अभी तक 6 राउंड में आपको कुछ नहीं मिला था तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। और अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया था और किसी आईआईटी में आपको सीट मिला था, तब अगेन आपको यहां पर डॉक्यूमेंट्स वापस से अपलोड करने पड़ेंगे सीसैप में जब भी पहली बार राउंड 1 या राउंड 2 में सीट अलॉट होगा। लेकिन अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया था और किसी एनआईटी प्लस इंस्टीट्यूट में, यानी कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और आईआईएसटी शिवपुर में अगर सीट अलॉट हुआ था जोसा में और आपने डॉक्यूमेंट्स उस समय अपलोड कर दिए थे, सारी चीजें वेरीफाई हो गई थी, तब आपको सीसैप में जब भी पहली बार सीट अलॉट होता है कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फी तो देना ही पड़ता है। जैसे आप रजिस्टर करते हो उस समय भी फी देना पड़ता है सीसैप में, और अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी जोसा में भर दिया था तो वो फी यहां पर मैनेज हो जाता है। जो एक्स्ट्रा फी रिमेनिंग रहेगा सिर्फ उतना ही फी भरना पड़ेगा आपको सीसैप में। और बात कर ले कि जैसे ही आपको फर्स्ट सीट अलॉट होगा उसी समय आप डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड करोगे ही, जिन्हें जरूरत है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की, किन्हें जरूरत है मैंने बता दिया। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, फिर उसके बाद आपको कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ते हैं जैसे फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, सरेंडर या फिर विदड्रॉ। तो अगर आप फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड ये सारे ऑप्शंस चूज करते हो तो ही जिन भी स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उन्हें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत पड़ती है।
और आपको अब यहां पर अगर आप फ्रीज फ्लोट स्लाइड में से कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तब आपको देने पड़ते हैं और पैसे। ये पैसे का नाम होता है इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2। ये पैसा कितना होता है? तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 32,000 और बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए 12,000। समझ गए? तो जैसे ही सीसैप के राउंड 1 या सीसैप के राउंड 2 में फर्स्ट टाइम सीट अलॉट होगा, उस समय फ्रीज फ्लोट स्लाइड चूज करते हो तो आपको तुरंत उसी समय देने पड़ते हैं इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2, जो कि आपका जनरल ओबीसी एनसीएल के लिए 32,000 है और बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए 12,000। अब यहां समझिएगा कि सरेंडर और विड्रॉ क्या होता है। सरेंडर का मतलब होता है कि राउंड 1 में जो भी सीट आपको मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो आप उसे छोड़ रहे हो, आप वो सीट नहीं लेना चाहते और राउंड 2 में जाना चाहते हो। लेकिन अब यहां भैया फ्लोट और स्लाइड का मतलब क्या होता है? फ्लोट और स्लाइड मतलब होता है कि मुझे जो सीट मिला है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन राउंड 2 में जाना चाहता हूं। अगर राउंड 2 में कोई सीट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो राउंड 1 में जो सीट मिला हुआ था वहां तक मैं जाने के लिए उस तक सहमत हूं। लेकिन सरेंडर का मतलब यह होता है कि आपको अभी जो सीट मिला है वो आप छोड़ रहे हो, वो आपको नहीं चाहिए और राउंड 2 में जा रहे हो। अगर राउंड 2 में भी कोई सीट नहीं मिलता तो आपके पास कोई सीट नहीं है। विड्रॉ का मतलब यह होता है कि आपको जो सीट मिला है राउंड 1 में वो आप छोड़ रहे हो और आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप पूरे सीसैप से ही बाहर जा रहे हो। समझ गए? अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने जो भी फी भरा था सीसैप में, अगर वो वापस रिफंड चाहिए तो किन केसेस में होता है। अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है सीसैप में तो भी आपका फी रिफंड हो जाएगा, और अगर कोई सीट अलॉट हो गया है और आपने अभी तक उसका इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2 नहीं दिया है तो ही आपका पुराना फी जो आपने जमा किया था वो रिफंड होगा। लेकिन अगर आपने इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2 जमा कर दिया उसके बाद फिर रिफंड नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो ये सारी कुछ चीजें थी। अब यहां पे कुछ डाउट्स और रह जाते हैं कि भैया हमारा दिखाया जाता है कि जोसा में तो हमारा कैटेगरी रैंक और सीआरएल रैंक दोनों यूज होते हैं, जिससे मुझे बेस्ट सीट मिल रही हो मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से उस रैंक पे मुझे सीट अलॉट हो जाती है। लेकिन सीसैप में तो बोला जाता है सिर्फ सीआरएल रैंक, मतलब वहां मेरा कैटेगरी रैंक का कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर यहां पर कैटेगरी रिजर्वेशन कैसे होती है? तो समझिएगा कि यहां पर कैटेगरी में किस रिजर्वेशन में कितने सीट्स खाली हैं वो दिखाया जाता है, और आपका रिजर्वेशन यहां पूरा पूरा काम कर रहा होगा। यानी कि मान लेते हैं ओबीसी में 2 सीट्स खाली हैं तो उन 2 सीट्स पे सिर्फ ओबीसी ही जा सकते हैं, लेकिन यहां रैंक सिर्फ आपका सीआरएल यूज हो रहा होगा। मतलब सीआरएल रैंक के हिसाब से जो 2 टॉप ओबीसी होंगे उस सीट के लिए वो जा रहे होंगे। तो कैटेगरी रिजर्वेशन यहां भी लग रहा होता है, लेकिन रैंक आपका सिर्फ सीआरएल वाला यूज हो रहा होता है सीसैप में। तो ये सारे कुछ कॉमन डाउट्स थे। अब बात कर लेते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हो। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके जोसा तक में जरूरत थे वही सारे डॉक्यूमेंट्स यहां भी जरूरत पड़ रहे होंगे। और जैसे ही आपका राउंड 2 खत्म होगा सीसैप का, उसके बाद एनआईटी प्लस इंस्टीट्यूट्स में यानी कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और आईआईएसटी शिवपुर में फिजिकल रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ऑफलाइन रिपोर्टिंग जिसे हम कहते हैं वो चालू हो जाता है। जैसे ही आपका सीसैप खत्म होगा उसके 4-5 दिनों के बाद से ही आपके एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, आईआईएसटी शिवपुर में आपका फिजिकल रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ऑफलाइन रिपोर्टिंग जो भी आप कह लीजिए वो चालू हो जाता है। लेकिन इसका नोटिफिकेशन जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, जिस इंस्टीट्यूट में भी आपका एडमिशन हो रहा है, उसके वेबसाइट पर ही आपको जाकर मिलता है कि कैसे क्या प्रोसेस होगा, क्या डेट, क्या टाइमिंग होगी फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑफलाइन रिपोर्टिंग जो भी आप कहते हो उस चीज की। और ये सारे डिटेल्स नोटिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे कब आते हैं? तो जैसे ही आपका सीसैप खत्म होने वाला होगा उसके 8-10 दिन पहले से इंस्टीट्यूट अपने वेबसाइट पर नोटिस रिलीज करना चालू कर देते हैं। तो आप रेगुलरली टाइम टू टाइम अपने इंस्टीट्यूट में, जिस इंस्टीट्यूट में भी आपका एडमिशन हो रहा है, वहां विजिट करना चालू कर दीजिए। अब यहां अगर अभी भी कुछ डाउट्स आपके पास रह जाते हैं तब आपको क्या करना है कि सीसैप के वेबसाइट पर जाइएगा तो वहां 2 चीजें आपको मिलेंगी। सबसे पहले सीसैप का इंफॉर्मेशन ब्रोशर, उसे पूरा पढ़िए, बहुत सारी चीजें वहीं क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद सीसैप के वेबसाइट पर हेल्प डेस्क में आपको फैक नाम का पेज मिलेगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। वहां पर बहुत सारे 50-60 क्वेश्चन दिए गए जो फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स के मन में डाउट आते रहते, वो सारी चीजें हैं। और अभी भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो आपको सीसैप के ही पोर्टल पर कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहां भी डिस्प्ले कर देता हूं। तो इस कॉन्टैक्ट पे आपको कॉल करना है। यहां पर आपको हिंदी, इंग्लिश प्लस कुछ मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस में हेल्प प्रोवाइड हो जाता है। और इसके बाद कुछ इंस्टीट्यूट लेवल डाउट्स है कि इस इंस्टीट्यूट में ये चीजें कैसे हो रही होंगी, तो उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करना है। कैसे कांटेक्ट करना है? तो आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जाइए, वहां आपको कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी मिल जाएगा
उसके थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। मैं भी प्लान कर रहा हूं कुछ पॉडकास्ट की जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ बढ़िया अचीव कर रखा है, छोटे से बड़ा कुछ भी अचीव कर रखा है, उनके एक्सपीरियंस को सुनने के बाद अगर आपको हेल्प मिल सकता है तो वैसे सारे लोगों को मैं पॉडकास्ट पर इनवाइट करूंगा। लेकिन इसके लिए जरूरत है पहले चैनल पे अच्छे खासे रीच की, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप अच्छे खासे लोगों को बुलवाना चाहते हो तो उसके लिए चैनल बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर आपके हेल्प के लिए मुझे हेल्प चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा रीच दिलवा सकते हो दिलवाइए, क्योंकि तभी मैं अच्छे खासे लोगों को पॉडकास्ट पे इनवाइट कर पाऊंगा, फिर उनकी जर्नी सुनने को मिलेगी। इस पॉडकास्ट में एक खास बात यह रहेगा कि पहले मैं ट्राई करूंगा जो इंजीनियरिंग सेगमेंट वाले लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में चले गए हो चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कहीं भी इंजीनियर्स को पहले बुलाऊंगा, क्योंकि आप अभी जाने वाले हो इंजीनियरिंग वर्ल्ड में, तो उनके थ्रू आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए जो अपने करियर में कुछ अच्छा कर चुके हैं। तो पहले प्रायोरिटी वैसे लोगों को मिल रही होगी, लेकिन यहां पर एंटरप्रेन्योर से लेकर बिजनेसमैन से लेकर बहुत अलग अलग वैरायटी के लोगों को भी इनवाइट कर रहा हूं। चाहे कोई साइड हसल कर रहा हो, चाहे कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा हो और सक्सेसफुल हो, वैसे सारे लोगों को भी इनवाइट कर रहा हूं। हालांकि इसके लिए जरूरत है अच्छे खासे सब्सक्राइबर चैनल पे रीच की, तो वो तो आप ही कर सकते हो, लेकिन तब तक के लिए मैं अपने एंड से एफर्ट कर रहा हूं, अभी भी लोगों को रीच करने की कोशिश कर रहा हूं, बुला रहा हूं। तो जब एक अच्छा खासा लिस्ट तैयार हो जाएगा कि हाँ अब लोग आ सकते हैं, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकता हूं, तब पॉडकास्ट रिलीज होने चालू हो जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए अगर आपको लगता है आपने भी कुछ अचीव कर रखा है अपने लाइफ में, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो जिससे बाकी लोगों को हेल्प मिल सकती है, तो आप भी मुझ तक रीच आउट करिए, जरूर आपको पॉडकास्ट पे इनवाइट कर रहा हूं। अब यहां पर बहुत सारे लोगों ने जेई मेंस में जो काफी एक मेजर गैप जंप किया था, काफी एक खराब से लेकर काफी एक अच्छे स्कोर पे पहुंचे, वैसे सारे लोगों ने काफी ज्यादा रीच आउट किया, तो उनके पॉडकास्ट आ रहे होंगे 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ अलग अलग डोमेन्स के भी लोग आए, ताकि लोगों को अलग अलग डोमेन्स में कैसे लोग अलग अलग चीजें कर रहे हैं वो सारी चीजें भी जानने को मिले। छोटी सी बड़ी चीजें आपने कुछ भी अचीव कर रखा है तो मुझ तक रीच आउट करिए, आगे मैं डिसाइड कर लूंगा कि वो कितना छोटा है कितना बड़ा है, लोगों तक पहुंचना चाहिए या नहीं। पहले आप मुझ तक रीच आउट करिए, और या फिर आपके नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ ऐसा अचीव कर रखा हो, उनको भी आप मुझ तक पहुंचा सकते हो। मुझ तक कैसे पहुंचना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल के लिंक मिल जाएंगे। प्रायोरिटी पर आपका इंस्टाग्राम और लिंक्डइन रहेगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर मैसेज कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में बिजनेस इंक्वायरी में मेरा जीमेल आईडी मिल जाएगा, वहां भी मैसेज कर सकते हो, वहां मेल कर सकते हो, या फिर इस YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन YouTube के कमेंट सेक्शन को लास्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा, पहले ट्राई करिए इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन पे मैसेज करना। तो बस इतना ही कहना था आपसे इस वीडियो में, इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। So thank you for watching this video. Goodbye, have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.